हेलो बच्चों। तो लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। एसएससी ग्रेड सी के स्टेनोग्राफर पद के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नियमित रूप से स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें, लास्ट मोमेंट के लिए ना बैठें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रेडी, स्टार्ट। भारत को केवल पाकिस्तान से ही सावधान नहीं रहना, बल्कि देश के अंदर सक्रिय आतंकी तत्वों को लेकर भी सतर्कता बढ़ानी होगी। एक वर्ष पहले आज के ही दिन कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह 25 पर्यटकों को उनका मजहब पूछकर मारने के साथ एक स्थानीय टट्टू वाले को भी गोलियों का निशाना बनाया था, उसने सारे देश को हिलाकर रख दिया था। इस बर्बर आतंकी घटना को भूला नहीं जा सकता, इसलिए और भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान अब भी भारत को अस्थिर और आतंकित करने के षड्यंत्र रचते रहता है, जिसके इशारे पर इस भीषण आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान जिस प्रकार भारत के लिए खतरा बना हुआ है एवं जैश और लश्कर के साथ उनके मुखौटा आतंकी संगठनों को पाल पोस रहा है, उससे भारत को सचेत रहने के साथ ही उसे निरंतर यह चेताने की भी आवश्यकता है कि यदि भविष्य में किसी आतंकी हमले में उसका हाथ दिखा तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर सैन्य कार्रवाई फिर होगी। वैसे भी यह ऑपरेशन स्थगित स्थिति में है। इसका अर्थ है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की किसी करतूत का जवाब देने के लिए तत्पर है। यह तत्परता समय की मांग भी है। यह अच्छा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यह स्मरण कराया कि भारत भूलता नहीं है और जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकी ढांचे को खत्म करने के स्थान पर जिस तरह अपनी भौगोलिक स्थिति का बेजा लाभ उठाकर विश्व और विशेष रूप से अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने में लगा हुआ है, वह शुभ संकेत नहीं। विडंबना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने निजी संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने के फेर में पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। भारत को केवल पाकिस्तान से ही सावधान नहीं रहना, बल्कि देश के अंदर सक्रिय आतंकी तत्वों को लेकर भी सतर्कता बढ़ानी होगी। इसकी अनदेखी न की जाए कि आतंकी साजिश रचने वाले जिहादी तत्व आए दिन गिरफ्त में आते रहते हैं। इनमें पढ़े लिखे युवा और यहाँ तक कि डॉक्टर और इंजीनियर भी हैं। इनमें से कई पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के इशारे पर आतंकी गतिविधियां संचालित करते पकड़े जाते हैं। आतंकी खतरा जितना सीमा पार से है, उतना ही सीमा के अंदर से भी आतंक के खिलाफ सतर्कता का स्तर बढ़ाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिन आतंकियों के मामले अदालतों में हैं, उनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र हो। इसी के साथ ही सरकारों को आतंक के शिकार लोगों के परिवारों की हर संभव सहायता करने के मामले में अतिरिक्त संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। जो लोग किसी आतंकी घटना में
अपने स्वजन खोते हैं, वे सदा के लिए दुख दर्द से गुजरते हैं। सरकार और समाज की ओर से उन्हें यही संदेश जाना चाहिए कि वे उनका संबल बनने के लिए प्रतिबद्ध और एकजुट हैं। पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले को साल भर बीत गया है और इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का भी 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। एनआईए की जांच में यही सामने आया था कि पहलगाम हमले की जड़ें पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी गुटों से जुड़ी थीं और इस हमले में भी वैसे ही तौर तरीके अपनाए गए जैसे मुंबई आतंकी हमले और पुलवामा हमले के दौरान आजमाए गए थे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर से दिया था। इसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों को उनकी करतूतों का सबक सिखाना और यह बताना था कि पाकिस्तान का हर एक आतंकी ढांचा भारत की मारक क्षमता के दायरे में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने उजागर करने के लिए कूटनीतिक अभियान के तहत प्रमुख देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। हालांकि इस 1 वर्ष के बीच वैश्विक परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि आतंकवाद की निंदा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खास मतभेद नहीं है। पहलगाम हमले के बाद जारी बयानों में भी यही झलका था कि नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। फिर भी यह वैचारिक स्पष्टता उन आतंकी ढांचों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई में तब्दील नहीं हो पाई है, जो ऐसे हमलों को बढ़ावा देते हैं। खासतौर से तब यह और अखरता है जब ऐसे ढांचों का पूरा तंत्र पाकिस्तान में स्पष्टता से दिखाई देता हो और वे कार्रवाई से बचे रह जाएं। पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में जिन नेटवर्कों की पहचान की गई वे उसी ढांचे का हिस्सा हैं जो पाकिस्तानी इलाकों में एक सुसंगठित सहायता तंत्र के दायरे में संचालित होते हैं। इसमें प्रशिक्षण सुविधाएं, वित्तीय सहायता, भर्ती के रास्ते और वैचारिक समर्थन जैसे पहलू शामिल हैं। पिछले कई वर्षों में विभिन्न जांचों में इन तत्वों को बार बार प्रमाणित किया गया है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में पाकिस्तान पर इस बात के लिए निरंतर दबाव बनाने को लेकर व्यापक रूप से परहेज ही किया गया है कि वह इन नेटवर्कों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करे। ऐसे ढांचों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई के मोर्चे पर अंतर की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है और उसमें एक चिरपरिचित रुझान भी नजर आता है। प्रत्येक बड़े आतंकी हमले के बाद कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। उसके बाद साक्ष्य साझा करने के साथ एकजुटता प्रदर्शित की जाती है। हालांकि ऐसी प्रतिक्रियाएं किसी स्थायी समाधान का निमित्त नहीं बन पाती जिनसे भावी आतंकी हमलों पर अंकुश लग सके। इसका यही परिणाम होता है कि किसी हमले को अंजाम देने के बाद वही आतंकी ढांचे नई पहचान के साथ नए सिरे से फिर सक्रिय हो जाते हैं। शक्तिशाली देशों के आचरण में आतंकवाद को लेकर विसंगति
उनके व्यवहार में भी झलकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी, पर अब उनका नजरिया बदला हुआ है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सहित वहां के नेतृत्व के साथ उनकी हालिया करीबी उसी वैचारिक बदलाव को दर्शाती है, जहां आतंक से निपटने की जवाबदेही तय करने के बजाय निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। स्टॉप।